मथुरापुर जिले के लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जिसको अपना कमल चिन्ह देकर आपके बीच में आप सबके भरोसे पे भेजे हैं, ऐसे मेरे मित्र अशोक जी, ये हमारे अशोक दा, हमारे जिला के अध्यक्ष महोदय नामेंदु जी, हमारे प्रभारी श्रीमान हरे कृष्ण जी, मंच पर विराजमान इस मंडल के अध्यक्ष, इस सीट के अध्यक्ष, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं यहाँ मौजूद है। अध्यक्ष नामेंदु जी, मुझे पता नहीं है किस बंदे ने इस मीटिंग का आयोजन किया है, इसलिए मैं इसका नाम नहीं ले सकता हूं, पर इतनी भारी संख्या में माताओं को इस सभा में रखने वाले को मैं बधाई करता हूं, तो धन्यवाद देता हूं। साथ ही जो मेरे खड़े हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे लोगों ने जो व्यवस्था की थी वो कम पड़ गई और आपने पूरा रास्ता रोक के खड़े हो गए हैं। आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सब जानते हैं कि इस चुनाव किस चीज के लिए है। ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। इस देश का प्रधानमंत्री किसको बनाना है, उसके लिए वोट डालने हैं। मैं गुजरात से आ रहा हूं, वहां चुनाव संपन्न हो गया है, इसीलिए मैं आपके बीच में आ गया हूं। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, अभी तो 5 चरण के चुनाव हो गए, आज हो रहा है, अब 2 चरण और बाकी है। अभी तक किसी ने प्रधानमंत्री का दावा पेश किया है? यहां पे कोई है प्रधानमंत्री का कोई दावेदार है इधर? अभी 6ठा चरण 5वां चरण का मतदान हो रहा है, एक भी उम्मीदवार देश में से बोल नहीं रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री होना है, न तो कोई पार्टी वाला बोल रहा है कि हमारे दल का प्रधानमंत्री हमें बनाना है। इस चुनाव में क्या झंझट करके खड़ी रखी है? अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो बोल रही है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अभी अकेले उम्मीदवार है और कोई उम्मीदवार ही नहीं है, देश में कोई उम्मीदवार नहीं है। ये सब पार्टी वाले अपनी दुकान चलाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं है, वो कोई प्रधानमंत्री की रेस में ही नहीं है। सो अकेले मोदी जी आज देश की जनता के आशीर्वाद से 2 बार देश की धुरा संभाली है और आपके आशीर्वाद से हैट्रिक करने के लिए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जब हैट्रिक करेंगे, नरेंद्र मोदी जी जब शपथ लेंगे इस बार, तो मुझे आप सबको ये अभी से अग्रिम बधाई देनी है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब शपथ ले रहे होंगे तो उसके साथ में अपना अशोक भी खड़े होंगे। इसके लिए मैं आपको विनती करने के लिए आया हूं, 1 तारीख को कमल के वोट पर, कमल के चिन्ह पर बटन दबाकर आप वोट देना। मैं माताओं से विनती करने आया हूं कि यहां हमारे मुल्क में तो ऐसा है माता जी कि हम लोग सभाओं में तो बहुत जोर जोर से बोलते हैं, मगर घर में आपका ही चलता है। ये बात तो सही है ना? घर में शासन हमारी माताओं का ही होता है। आप सबको ये ठान के इस बार करना है कि वोट डालने के बाद ही चाय नाश्ता मिलेगा। ऐसा आप सब लोग घर में सबको बता देना कि आप पहले वोट का निशान दिखाओ, बाद में नाश्ता मिलेगा। इतना हमारी माताएं काम करेगी तो पूरे देश में मतदान भी बदल जाएगा और कमल भी खिल जाएगा। मुझे आपको 2-3 चीजें फिशरीज के बारे में बतानी है, क्योंकि मैं मत्स्य पालन मंत्री का दायित्व मोदी जी ने मुझे दे रखा है।
मेरा सौभाग्य है, मुझे यहां आने के बाद पता चला कि मैं गंगा सागर के इस छोर पे हूं। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। ऐसे पवित्र जगह पे इसका स्मरण मुझे इसलिए हुआ कि मैंने मत्स्य पालन मंत्री के नाते पूरे देश के कोस्टल की परिक्रमा की। मैं समुद्र रास्ते से आपके गंगा सागर में आया था, 2 महीने पहले ही आया था, और आपके मछुआरे समाज के लोगों के साथ मिलकर हमने चर्चा किया था। मुझे तभी पता चला कि पूरी दुनिया से कछुए आपके यहाँ बच्चे देने के लिए आ रहे हैं। ये मुझे मालूम पड़ा, इधर आने के बाद पता चला। ऐसे पवित्र गंगा सागर के किनारे पे खड़ा होकर भारत के मत्स्य पालन मंत्री के नाते मुझे आप सबको कुछ बातें बतानी है। आजादी से लेकर 2014 जबकि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, तब तक भारत के मत्स्य पालन विभाग में 3,680 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। ये फिगर याद रखना। मीडिया के दोस्तों को भी मेरी विनती है, मेरे भाषण में से आपको कुछ ठीक लगे लगाना, नहीं लगाना आपकी मर्जी, मगर ये फिगर जरूर लगाना। आजादी से लेकर 2014 तक भारत के फिशरीज विभाग में देश के मछुआरों के लिए 3,680 करोड़ रुपए का खर्च किया। 47 से लेकर 2014, और हमारा कोस्टल इतना लंबा 8,000 किलोमीटर का हमारा कोस्ट लाइन है। 3 करोड़ हमारे मछुआरे फैमिली हैं जो सीधे फिशिंग के साथ जुड़े हुए हैं। 3 करोड़ हमारे देश का कारोबार 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं हम, सी फूड का 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट, 8,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन, 3 करोड़ परिवार सीधे जुड़े हुए। इसके लिए मंत्रालय नहीं था, इस देश में मंत्रालय ही नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मछुआरों के लिए मत्स्य पालन मंत्रालय बनाया, और मैं इसका मंत्री के नाते आपके बीच में खड़ा। वो था ही नहीं, हिंदुस्तान में मंत्रालय ही नहीं था। भारत सरकार के हिसाब किताब में फिशरीज सेक्टर ही नहीं था। मंत्रालय बनाया, और मंत्रालय बना दिया, एक मंत्री बना दिया, ऐसा नहीं। जो मैंने फिगर बताया था कि आजादी से लेकर 14 तक 3,680 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। प्रधानमंत्री जी ने मंत्रालय बनाकर एक योजना हमारे लिए बनाई, विभाग के लिए, मछुआरों के लिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अकेली एक योजना का वॉल्यूम 20,000 करोड़ रुपया। कहां 60 साल में 3,000 करोड़ रुपया, और एक योजना मोदी जी ने लगाई 20,000 करोड़ रुपए की फिशरमैनों के लिए। कई योजनाएं बनाई, वो बात की बात है, लंबी बात कभी और मिलके करूंगा। मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देने का अधिकार दिया, जो इस देश में सिर्फ किसानों को था। सिर्फ किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड था, जिसमें 7% से किसानों को ऋण मिलता है। वो समय पर भरपाई कर देने से 3% भारत सरकार उसके ब्याज में भी राहत देती है, 4% से मिलता है। ये सुविधा अकेले किसानों को थी, वो किसानों वाली सुविधा नरेंद्र मोदी जी ने देश के मछुआरों को भी दे दिया है। और इस सागर परिक्रमा के दौरान मैंने आपके कलेक्टरों के साथ, आपकी राज्य सरकार के साथ उनको बताया था कि मोदी जी ने मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। हमारे सारे फिशरमैनों को ये उपलब्ध कराने का काम राज्य सरकार को करना चाहिए, मगर उसको रुचि नहीं है, उनको आपके काम में रुचि नहीं है। ऐसी अच्छी व्यवस्था पहली बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे मछुआरे समाज के लिए बनाई गई। हमारे मछुआरे समाज के
विकास के लिए जो जो योजना की आवश्यकता थी, इसको रेफ्रिजरेटर वाले वाहन चाहिए, इनको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, इनको अपनी मछली के मार्केटिंग के लिए अच्छे मार्केट बनाने चाहिए। इन सारी चीजों को बनाने के लिए ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में व्यवस्था हमारी सरकार ने करके रखी है। मुझे बड़ी ही बेदिली से ये बात करनी है। चुनाव में किसी सरकार की टीका करना मेरा काम नहीं है। मैं मोदी जी ने जो काम की है उनकी बात करके और 2-3 घंटा बोल सकता हूं, मगर यहां ये मुझे जरूर कहना है कि फिशरीज सेक्टर में जैसे पहले किसानों को भी हम जो सरकार भारत सरकार की ओर से राशि मिलती थी 3-4 साल तक, ये बंगाल के किसानों को नहीं मिली, क्योंकि बंगाल की सरकार ने हमको उनकी कोई डिटेल ही नहीं भेजी। ऐसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का बेनिफिट लेने में भी बंगाल की सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई है। इसीलिए यहां के लोगों को इनकी बेनिफिट जितना देना चाहिए वो हम नहीं मिल रही है। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि इन सारी चीजों का हिसाब किताब करके 1 जून को अपना वोट कमल में डाल के अपनी बात रखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये माताओं को मुझे बताना है। हम नए संसद भवन में गए। मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जो पुरानी बिल्डिंग में भी बैठा हूं और नए संसद भवन में भी बैठने का मुझे मौका मिला। हम जब नए संसद में गए 2-3 दिन का ही संसद था। हमें लगता था कि कुछ ऐसी ही अनौपचारिक विधियां होंगी और संसद लोग ये नई व्यवस्था से परिचित होंगे। जब पहले दिन गए तो मोदी जी ने पहले ही दिन लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल पास कर दिया नई लोकसभा में। आपको लोकसभा और विधानसभा में जाने का महिलाओं के लिए रास्ता मोदी जी ने खोल दिया, मगर मैं आपको जो बताने वाला हूं और मुझे इस पर पूरे बंगाल की माताओं का आशीर्वाद चाहिए। इस देश में अभी तक ऐसा चला कि हमारी सेना में बहनों की कोई भूमिका ही नहीं होनी चाहिए। हमारी जो डिफेंस की स्कूलें थी, हमारी जो सैनिक स्कूलें होती थी, उसमें बहनों को एडमिशन ही नहीं मिलता था। बहनों को एडमिशन ही नहीं। अभी पढ़ने का ही ना हो तो इसको नौकरी कौन देगा। मैं आज इस महाकाली की धरती पर से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी सैनिक स्कूलों के दरवाजे हमारी बेटियों के लिए खोल दिए हैं। और अभी माताएं बहनें सारी डिसिप्लिन में पढ़ सकती हैं और नौसेना में, वायुसेना में और थल सेना में, सभी सेना में हमारी बहनें भी भर्ती हो सकती है। इसीलिए महाकाली के रूप में यहां बंगाल में माता का वास है। अब वो महाकाली की शक्ति हमारी सेना में भी भर्ती होगी। उनके आशीर्वाद हमारी सेनाओं को भी मिलेगा। इस प्रकार की रचना जब मोदी जी के द्वारा चल रही हो तब, और आप सबको तो पता है कि अयोध्या में, लंका में रावण कुल का खात्मा करके सीता जी को लेकर जब राम जी पधारे थे तो उस समय अयोध्या में जश्न हुआ था, मगर 22 जनवरी को अयोध्या में ही नहीं पूरे विश्व में जश्न हुआ था जब रामलला मंदिर में पधारे थे। पूरे विश्व में जश्न हुआ था, पूरी दुनिया में माहौल बना था। और रामलला मंदिर में प्रवेश तो कर गए, उसके बाद पहली बार चुनाव आ रहा है। तो रामलला के मंदिर में आने के बाद के पहले चुनाव में जब वोट डालने जाए तो वोटिंग मशीन के सामने जय श्री राम का नारा लगा के बटन दबाने का काम करना है। करोगे? मैं माताओं को एक और अपील करना चाहता हूं कि जैसे
हमें कुछ भी दान देना होता है, कुछ भी पवित्र कर्म करना होता है, यज्ञ करना होता है, पूजन करना होता है, तो हम अकेले नहीं कर सकते। हमको पति पत्नी को साथ में बैठ के करना होता है। ये तो यहां भी रिवाज होगा। यदि 100 रुपये का दान देना है तो भी अगर पति पत्नी को साथ में बैठ के पूजन करना पड़ता है, तो आपके एक मत से हिंदुस्तान की राजनीति बदल जाती है। ऐसा अमूल्य मतदान आप अकेले करने मत जाना, आप लक्ष्मी नारायण रूप में ही मतदान करने जाना। जाओगे, साथ में लेकर जाओगे अपने अपने बहनों को मैं विनती करता हूं कि अपने पति देवों को साथ लेकर जाए। भाइयों को विनती करता हूं कि अपने श्रीमती जी को साथ में लेकर सजोड़े मतदान करने के लिए जाएंगे। और माताओं को मैं विनती करता हूं कि मतदान का समय 7 बजे का है। 7 बजे से वोटिंग शुरू होना है। 6:30 बजे इकट्ठा होकर अच्छे से अच्छे गीत गाते हुए मतदान मथक की ओर जाना है। समूह में जाना है, अकेले अकेले नहीं जाना है। पूरी टोली बनाकर ढोल शरणाई के साथ गीत गाते गाते मतदान करने जाएंगे। जाओगे? जो ये हाथ खड़े कर रहे हैं, मैं अपने उम्मीदवार को और यहाँ के व्यवस्थापकों को विनती करूंगा कि जो बहनें समूह में गीत गाते हुए मतदान करने जाए, वहां इन वीडियो वालों को भेजना 6:30 बजे उसके बूथ के सामने, ताकि यहां से पता चले कि मथुरापुर के लोकसभा क्षेत्र में हमारे अशोकदा के लिए किस प्रकार का वोटिंग हो रहा है। ये वीडियो 7 बजे वायरल होना चाहिए। 7 बजे ये वीडियो वायरल होना चाहिए। उसी प्रकार के मतदान में आप सब आगे बढ़ेंगे। और साथियों, अशोकदा को मत का क्या मतलब है पता है आपको? आप अशोकदा को वोट करेंगे, इसका मतलब है कि आप आयुष्मान भारत को आगे बढ़ाने के लिए वोट दे रहे हैं। अरे हमारे तुलते হবে आईटी दे। और आयुष्मान भारत में अब मोदी जी क्या करने जा रहे हैं पता है आपको? 70 साल की आयु जितने लोगों की भी है, 70, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी आय का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। 70 साल के सभी लोगों को आयुष्मान का कार्ड मिल जाने वाला है। इसका मतलब दूसरा ये भी होता है कि जो भी वडील लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनकी चिंता अब उनके परिवार को नहीं करनी है, उनकी चिंता अब मोदी जी करेंगे। इसीलिए एक वोट माने आयुष्मान कार्ड का समर्थन करने का वोट है। आपका एक वोट माने कि आपको उज्ज्वला कनेक्शन को आगे बढ़ाना है। आपका एक वोट माने राशन जो मुफ्त में मिल रहा है उसको समर्थन करने का वोट है। आपका एक वोट माने राम मंदिर के समर्थन में आपका वोट जा रहा है। आपका एक वोट माने हिंदुस्तान का जलवा जो दुनिया में चल रहा है उसको आगे ले जाने का वोट है। आपका एक वोट माने भारत की सेना का जो मनोबल बना हुआ है उसको और आगे ले जाने के लिए आपका वोट है। इसी वोट की आपको मैं महत्ता बता रहा हूं। आपके एक वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत बढ़ाने का आपका वोट है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि बंगाल में सबसे ज्यादा वोटों से आप अशोकदा को लोकसभा में भेजिए, उसका कद बढ़ाइए। वो एक शिक्षक है, मुझे जानकारी जो मिली, अशोकदा एक शिक्षक आदमी है जिन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम किया है, एक प्रकार से विद्या गुरु है। ऐसे उम्मीदवार को और उनके सामने जो अभी खड़े हैं, मैं तो इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, मगर मुझे इतना किसी ने बताया है कि अभी तो उनको पंचायत में काम करने का मौका मिला है। पंचायत में काम करने का मौका मिला है, उसमें उन्होंने करोड़ों का घपला किया है। अभी पंचायत में करोड़ों का कर रहे हैं तो सांसद में बन के क्या करेंगे? ये लड़ाई मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिन जिन लोगों ने लोगों की संपत्ति को लूटा है उन सबको लौटाना पड़ेगा। कुछ अंदर गए हैं, कुछ इंतजार में हैं।
आने वाले चुनाव के बाद इन सब लोगों से हिसाब किताब होना है। बंगाल की जनता को लूटने वाले को बख्शना नहीं है। इन लोगों का हिसाब किताब करने के लिए 1 जून को आप सब मिलकर कमल के निशान पर वोट करके अशोक दा को मोदी जी के साथी के रूप में आप भेजेंगे। यही कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति का आशीर्वाद अशोक दा को देने के लिए आप सभी आए, इसलिए मैं सभी माताओं को नमन करते हुए जिला की मेरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे नामेंदु जी को बहुत बहुत बधाई और यहाँ के हमारे प्रभारी व भी सभी लोगों ने जिस प्रकार की मेहनत की है, मैं मानता हूँ कि इस चुनाव में आपकी मेहनत रंग लाएगी। भारत माता की अब की बार फिर एक बार धन्यवाद।